हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्ट इन स्पिंडल के कुछ पार्ट्स के बारे में कि क्या-क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको पीछे का व्यू दिखा दूँ तो अभी मैंने जो पीछे एक हाउसिंग है वो खोली हुई है। अभी डिक्लेम सिलेंडर भी आधा डिसमेंटल है। तो इस कंडीशन में आपको अभी ये स्पिंडल का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पिंडल कितना बड़ा है। तो ये स्पिंडल बहुत ही बड़ा है दोस्तों। ये एचएमसी में यूज़ होने वाला स्पिंडल है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 8000 आरपीएम है और ये बिल्ट इन स्पिंडल है, मतलब कि मोटर के वायर आप देख रहे होंगे तो ये इसमें मोटर जो है वो इनसाइड ही है। अब देखिए दोस्तों, ये जो डीक्लैम्प की प्रोसेस होती है, टूल डीक्लैम्प की प्रोसेस वो किस तरीके से होती है। ये जो ग्रिपर आपको दिख रहे हैं जिसको मैं डिसमेंटल कर रहा हूँ, ये ग्रिपर एक्चुअली देखिए, ये इसमें सारे इसको पकड़ के रखते हैं। ग्रिपर जो होते हैं वो जो एक्सटर्नल पार्ट है ड्रॉबार का उसको पकड़ के रखते हैं, जो कि फिक्स रहता है, और उसका जो बीच का सिलेंडर का पार्ट है वो पुश करता है। अब देखेंगे, इसको समझेंगे आगे कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ये देखिए, ग्रिपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ग्रिपर की जॉ है, ये इस तरीके से पिछले पार्ट को आप देख रहे होंगे, नट जो आपको दिख रहा है, इसमें एक कॉलर बना हुआ है, तो उसको ये होल्ड करते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से होल्ड तब करते हैं जब डीक्लैम्प सिलेंडर अंदर वाले हिस्से को पुश कर रहा होता है। अंदर वाले हिस्से को जब वो आगे की तरफ पुश कर रहा होता है, तो जो ग्रिपर होते हैं उसको पीछे की तरफ फोर्स देते हैं, ताकि जो सिलेंडर है, सिलेंडर की माउंटिंग पे कोई लोड ना आए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, नॉर्मली जो 20 से 21 किलो न्यूटन का जो फोर्स लगता है सिलेंडर, क्योंकि ड्रॉबार का इतना फोर्स होता है तो डिक्लेम करने में भी उसको इतना ही फोर्स लगेगा नॉर्मली। तो वो फोर्स देने के लिए वहां पे लोड ना आए बोल्टिंग माउंटिंग बोल्ट पे, तो इसलिए ये नॉर्मली ये अरेंजमेंट दिया जाता है। तो ये बीच के हिस्से को जो आपको दिख रहा है वो हमें वो सिलेंडर से पुश होता है। तो आगे मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से सिलेंडर यहाँ पे पुश करता है। आपको पीछे और भी पार्ट दिख रहे होंगे, जैसे कि लॉक नट दिख रहा है, उसके ऊपर उससे आगे एक टीथेद वाला एक आपको गियर दिख रहा होगा, जो कि एनकोडर के लिए यूज़ होता है। तो इसमें डिफरेंट आपको पार्ट्स दिख रहे होंगे। तो नॉर्मली अगर देखिए, अभी मैं सिलेंडर की आपको फंक्शनिंग बता दूँ तो जो मैंने कहा था सेंटर वाले पार्ट को, सेंटर वाला क्योंकि ये ड्रॉबार से अटैच रहता है डायरेक्टली, तो सेंटर वाले पार्ट को ये डिक्लेम सिलेंडर ऐसे पुश करता है जब ऑपरेट होता है। तो पुश करते समय वो जब वो अंदर पुश कर रहा होता है तो ये जॉ जो होती हैं वो इस तरीके से होल्ड कर रही होती हैं। तो एक साथ मैं आपको जस्ट एक समझा दूँ, तो ये सपोर्ट देने का काम करती हैं जो इसका ग्रिपिंग जो है। और अभी यहाँ पे देखिए एक आपको ये एक डॉग टाइप का दिख रहा होगा। ये डॉग दोस्तों यूज़ होता है एलवीडीटी। इसमें क्या होता है कि एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर होता है, जो कि बताता है कि ड्रॉबार कितना मूवमेंट कर रही है। ये जो ट्रांसड्यूसर होता है वो सिलेंडर का ही एक पार्ट होता है। इसके अंदर ये देखिए सेंसर लगा रहता है, जो कि सिलेंडर का दूसरा पार्ट है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। नॉर्मली ये अलग नहीं आता है, लेकिन जो सेंसर है वो अलग से इसमें फिट कर सकते हैं, बट इन हाउस वो देखना पड़ेगा। नॉर्मली ये जो ओटीटी देता है वो एक साथ ही देता है। ये ओटीटी का पूरा अनक्लैम्प यूनिट है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो डॉग है जब इसके अंदर मूवमेंट करती है ड्रॉबार, जब ड्रॉबार मूवमेंट करती है तो डॉग भी मूवमेंट करता है और एलवीडीटी उसको सेंस करता है, जिसके कारण वो पोजीशन दिखाता है एज पर वोल्टेज रेफरेंस। तो उसमें कुछ रेफरेंस वोल्टेज होती है एलवीडीटी के अंदर, तो वो कम या ज़्यादा होगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए पूरी एक यूनिट लगी रहती है, जो कि कन्वर्ट करके हमें बताती है कि हाँ, कितना हमारा जो लेंथ है वो मूव करा है ड्रॉबार का, या फिर वो मिली एम्पियर में भी दिखाती है, जिसको हम डिस्प्ले ओटीटी यूनिट कहते हैं। वहीं पे हम सेट भी करते हैं टूल्स का, कितना टूल क्लैम्प और अनक्लैम्प होने में हमें सेटिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एनकोडर है वो बीजेड सेंसर लगा हुआ है, वो दिखाता है आरपीएम। ये नॉर्मली आरपीएम के लिए यूज हो रहा है, और आरपीएम के अलावा ओरिएंटेशन और ये सब फंक्शंस में भी इसका काम होता है। तो इसमें कोई अलग से एक्सटर्नल एनकोडर नहीं लगा हुआ है। स्पिंडल के अंदर ही बीजेड सेंसर लगा हुआ है। बीजेड सेंसर देखिए इस तरीके से पेरीफेरी पे लगा रहता है। उसके बाद आपको सेंसर दिख रहा होगा, सेंसर के माउंटिंग बोल्ट जो टाइटनिंग के वो दिख रहे होंगे। सेंसर जो होता है दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान आपको रखना है, सेंसर का जो गैप है, नॉर्मली ये जो रिकमेंड किया जाता है वो 0.12 mm किया जाता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ये सेंस नहीं करेगा आरपीएम को, और वहाँ पे मशीन अलार्म देगी। और कम हो गया तो यहाँ पे जो सेंसर है आपका डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये स्पिंडल एक बार अगर आपने सेट कर दिया तो इसको डिसमेंटलिंग और खोलना और लगाना मशीन पे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो सेटिंग है वो आप सही से करिए। इसमें होता क्या है, इसमें जो टीथ कटे रहते हैं वो 360 डिग्री पे कटे रहते हैं,
तो हर एक टीथ जो होता है वो यहाँ पे 1/360 डिग्री को सेंस कर रहा होता है। तो अगर 360 अगर आरपीएम जैसे कि सेंसर ने अगर 360 बार इसको सेंस किया है, इसका मतलब हमारा स्पिंडल 1 आरपीएम रोटेट हुआ है। तो इस तरीके से ये बताता है कि स्पिंडल की पोजीशन क्या है, ओरिएंटेशन के टाइम पे उसको कहाँ पे रुकना है, और साथ ही ये बताता है कि आरपीएम अभी कितने चल रहे हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक माउंटिंग बोल्ट दिख रहा होगा, जिससे आप इसको आगे या पीछे पुश कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।